नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं पेडिड वाला ब्लाउज। प्रिंस कट रहेगा। इसमें लंबाई है उसका 13.5 लंबाई, और छाती है, छाती जो ऊपर वाला भाग में जो रहता है उसका मेन छाती जो रहता है उसका है 32, और जो फुल छाती का है 33। ठीक है। फिलहाल हम बनाएंगे ये मेजर से बनाएंगे, और ये कप के लिए यूज करेंगे। ठीक है। और इसका कमर है 26, और शोल्डर है 14.5, और इसका राउंड आर्मोल है 14.5, जैसे कि राउंड मुड़ा बोलते हैं भी। और इसका डट लंबाई है, जो कटोरी का लंबाई बोलते हैं उसको, 9 इंच। ठीक है। और इसका हाथ लंबाई है 4 इंच, और इसका बटन, हाथ का बटन दंडघेर बोलते हैं भी, तो उसका 10 साढ़े 10 है। ठीक है। और इसका आगे का गला, इसका आगे का गला 7.5, और बैक साइड गला 11 इंच। ठीक है। अभी एक एक पार्ट करके बनाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, और लाइक कमेंट दोनों ही कर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो कपड़ा जो ऊपर नीचे रहता है तो एक लाइन, सीधा लाइन खींच दीजिए इस तरह। और इसका लंबाई 13.5, तो 13.5 प्लस 1 इंच लेना है, सिलाई मार्जिन में जाएगा 1 इंच। फिर उसके बाद इसका छाती का लाइन लेंगे, जो आर्मल लाइन भी बोलते हैं भी। छाती का लाइन 6 इंच पर डालेंगे। फिर इसको सीधा सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह। उसके बाद शोल्डर का लेना है। शोल्डर कितना है 14.5, 14.5 का आधा डालेंगे तो 7.25 हो जाएगा। और ये ऊपर वाले शोल्डर में कितना डालेंगे, जो 7.25 इधर डाले हैं इससे आधा इंच माइनस करके यहाँ पर डालेंगे। फिर इसको लाइन जोड़ देंगे इसका। अब इसके बाद छाती का लूज डालना है। छाती 32 का मापेंगे, 32 का चौथाई 8 प्लस आधा इंच 8.5, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और कमर हो गया 26 का चौथाई 6.5 प्लस 1 इंच यानी 7.5, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। ठीक है। अब इसको लाइन खींच देंगे सीधा सीधा इस तरह से। फिर ये कॉर्नर से ऐसा एक लाइन मारिए, फिर यहाँ से आधा इंच निशान मार के ऊपर लीजिए। फिर इसको ये गोलाई शेप डालिए। ठीक है। अब इसका आर्मल मापेंगे। आर्मल कितना है 14.5, तो 14.5 का आधा 14 पकड़ लीजिए, तो 14 का आधा हो गया 7, और सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच और एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितना चाहिए अपने को 7.5, और आधा इंच जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। इस तरह से ये जो राउंड मारे हैं यहाँ से आधा इंच छोड़ के, जिससे सिलाई मार्जिन का लाइन रहता है वही लाइन पे ऐसा मापेंगे। कितना हो रहा है ये देखिए, कितना हो रहा है 7.25 हो रहा है। तो इसमें सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच चाहिए,
तो क्या करेंगे, इसको ये जो छाती का लाइन डाले गया है तो इसको आधा इंच और नीचे उतार देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इस तरह से, आधा इंच का हिस्सा। फिर दोबारा मापेंगे, इस तरह से मापेंगे। ये देखिए परफेक्ट आ गया। 7.25 आ रहा है, तो आपने को 7.25 रेडी चाहिए था और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए चला जाएगा, तो 7.25 हो गया, तो आपने को पूरा आ गया। ठीक है, कभी भी अगर ये आर्मोल नहीं आ रहा है, कम आ रहा है क्या, अगर ज़्यादा आ रहा होगा तो ये छाती का लाइन ऊपर लेना है, अगर कम आ रहा होगा तो छाती का लाइन नीचे लेना होगा। ठीक है, लेकिन और एक ध्यान में रखिएगा, ये जो शोल्डर का जो मेज़र डाला गया है उसको कम ज़्यादा मत करिएगा, ये जो हिसाब से मैंने डाला हूँ वही हिसाब से रखिएगा। फिर इसका गले का आधा कर दीजिए, जैसे शोल्डर का आधा करिए ऐसा, तो गला निकल आएगा। और इसका जो पीछे का गले का लंबाई है 11, तो इस तरह से तिरछा मापिए 11 इंच। फिर इसको यहाँ से निशान। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से लाइन। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये जो गला जो यहाँ से जितना चौड़ाई है, ये जो नीचे का भाग जो इसका, इससे थोड़ा सा कम रखना है। ठीक है, अब इसका पीछे का गले का शेप दिया गया है, इस तरह से उनको चाहिए कस्टमर को, ये और इस तरह उनको चाहिए तब। ठीक है, इस तरह से चाहिए गला। चलिए इसको कट कर लेते हैं। मेरा जितना भी वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो सही जानकारी मिल जाएगा। और मेरा क्लासेस का भी चलता रहता है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सब जान पाएंगे। जितना भी वीडियो अपलोड किया हुआ है देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और मेरा क्लासेस भी रहता है। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा क्लासेस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसा वैसा डायग्राम देते जाऊँगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर ये पीछे का जो टेक्स्ट लेता है इस तरह से आधा कर दीजिए, और ये पीछे का टेक्स्ट। अब इसको फ्रंट साइड बनाएंगे। कपड़े को इस तरह से घुमा दीजिए, अब इसको पेपर में निकालेंगे उसका फ्रंट साइड। फिर इसको इस तरह से डालेंगे और इसको चारों तरफ निशान मारेंगे। ये निशान जैसा जैसा बना रहा हूँ ऐसे ऐसे सेम टू सेम करिएगा, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शोल्डर का लाइन जो मारा गया था उसका पीछे का साइड निशान मार लिया हूँ, और ये छाती का लाइन मार लिया हूँ, और ये नीचे का भाग में भी सीधा इस तरह। अब इसका ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने ये पूरा निशान मार लिया हूँ, खाली ये चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से ये भाग से लेके यहाँ से 2.5 इंच आगे निशान मारिएगा, और ये लाइन ये भाग से यहाँ से आधा इंच और एक्स्ट्रा इधर बढ़ाना है। ठीक है, और इसको लाइन सीधा। ठीक है, अब इसको मैं उठा लेता हूँ। फिर ये छाती का लाइन, और यहाँ से जो शोल्डर का लाइन मारा गया था उससे आधा इंच पौना इंच अंदर मारिए। फिर इस तरह से निशान मार दीजिए। फिर ये एक तीरा बना यहाँ से, और यहाँ से आधा इंच का निशान रख के इसको इस तरह
फ्रंट साइड का शेप दे दीजिए। ठीक है, और ये जो निशान मारा गया है इसका अंदर साइड 1.5 इंच का निशान मारिए इस तरह से। फिर इसको ऐसा रखिएगा तो ये लाइन इधर से थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये लाइन से इसे राउंड पे इस आर्मोल का शेप रखिए ऐसा, और यहाँ से जितना भी निकल रहा है वहाँ से निशान मार के रखिए। अब इसका गले का बनाएंगे। गला हो गया कितना, 7.5 है, तो 7.5 इस तरह से लीजिए, 7.5 पर निशान मारिए, और ये हो गया ऐसा। और ये जितना भी है यहाँ से थोड़ा सा कम रखिएगा इस तरह। फिर इसका आगे का गले का शेप इस तरह। ठीक है, अब इसका डॉट लंबाई, जो कटोरी जो रहता है उसको बोलते हैं डॉट लंबाई। उसका डॉट लंबाई कितना है, 9, तो 9.5 लेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन पे जाएगा ऊपर का तरफ। तो फिर यहाँ से सीधा निशान। अब देखिए 32 साइज है, तो ये मैं 3.5 पर, यहाँ पर 3.5 4.25 पर रखेंगे। 4.25 बोले तो 4 इंच को 1/4 इंच कम। ठीक है, 4.25, और इस तरह से सीधा नीचे तक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब ये जो लाइन खींचा हुआ है यहाँ से इस तरफ आधा इंच ऐसा तिरछा लेना है, इस तरह से रखिए, और ये इस तरह लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लाइन मारा गया है यहाँ से 1.25 इंच नीचे का तरफ निशान मारिए, और ये लाइन पर 1 इंच, फिर इस तरह से निशान। ठीक है, अब इसका ये शेप मारेंगे कटोरी का, जो बगल का खोलता है इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये लाइन मारा गया है तो यहाँ से ये जो सिलाई मार्जिन मारा गया है यहाँ से आधा इंच छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करना है, वो जो आधा इंच छोड़ा गया है वहीं से जो कमर कितना है, कमर है उसका 26 का चौथा भाग कितना हो गया, 6.5। 6.5 पर ऐसा लीजिए, 6.5 पर मैंने रख दिया। फिर इसको फोल्ड कर दिया हूँ, इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ से ऐसा निशान मारिएगा। ठीक है, फिर इसको ये लाइन सीधा इस तरह से मारिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया था 1.25 इंच, और इधर से भी ऐसा 1.25 इंच लेना है। फिर ये जो लाइन मारा था यहाँ से, ये लाइन को इस तरह से जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब इसका ये शेप जो डालेंगे, ऐसा फेंस स्केल रहेगा तो अच्छा रहेगा, इस तरह से कटोरी का शेप दे दीजिए इस तरह, और ये लाइन को इस तरह से इसका शेप, ये देखिए कितना अच्छा तरीके से बन गया। अब इसको मैं कट करके लेता हूँ। इस तरह से कट कर लीजिए। इस तरह से मैंने निकाल लिया हूँ। अब इसका ये गला कट कर लेंगे। अब ये लाइन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो मैंने आधा इंच तिरछा लिया था इस तरफ, वही लाइन पर ही कट करना है। ठीक है, और ये जो कटोरी का लंबाई लिया था यहाँ से थोड़ा ऐसा कट मार दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये लाइन इस तरह। ठीक है, अब इसको यहाँ से निकालेंगे,
पैडिड वाला ब्लाउज में क्या करना पड़ता है, ये जो अस्तर है उसका ये चीज़ डबल निकालना पड़ता है। अब यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने ये निकाला हूँ, ये लाइन सीधा है तो इसको आधा इंच इस तरह से यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आधा इंच इस तरह से छोड़िएगा और यहाँ पर ये जगह पर बराबर रखिएगा और यहाँ से आधा इंच छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा, इस तरह। फिर इसको यहाँ से ऐसा कट करके निकाल लेंगे इसको। और यहाँ से भी फिर इसको ये जो लाइन कट किया था उसका निशान मार लेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, क्योंकि इसका डबल निकालना है। इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और ये जो निशान मार के लिया था यहाँ से, इस तरह से इसको रख दीजिए, ठीक है। अच्छे से रखिएगा। फिर इसको कट करके यहाँ से भी निकाल लेंगे। इस तरह इसको निकाल दीजिए इधर से। और मैंने ये जो निकाला हूँ, फिर इसको इस तरह से रख दीजिए। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए ये जो निशान मारा गया था यहाँ से थोड़ा सा कट लगा दीजिए। ये कट लगा लिया मैंने, और ये गला भी कट करके ले लेंगे। ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब इसका ये भाग का निकालेंगे, ये भी डबल निकालना है। फिर ये निकाल लेते हैं, इसको ऐसा आधा कर दीजिए, ऐसा डबल। फिर इसको इस तरह से रखिएगा। अब देखिए ये नहीं बैठ रहा, तो एक एक निकालना पड़ेगा। इसका मार्जिन वार्जिन कुछ नहीं छोड़ना है, इसका सेम टू सेम निकालना है।
ये मैंने निकाल लिया हूँ। अब इसी का डबल निकालना है। इस तरह से रखिएगा। फिर इसी का सेम टू सेम दूसरा और एक निकाल लीजिए। ये हो गया डबल। ठीक है, ये देखिए 4 पल्ला। ठीक है, 4 पल्ला हो गया। अब इसका आस्तीन निकालेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने। सबसे पहला एक लाइन मार लेंगे यहाँ से, और इसका हाथ लंबाई है 4 इंच, तो 1 इंच सिले मार्जिन के ले लेंगे। टोटल हो गया 5, और यहाँ से 3 इंच आर्मल लाइन के लिए। फिर लाइन, ऐसा लाइन खींच दीजिए सीधा सीधा। अब इसका आर्मल था कितना, 14.5 इंच। 14.5 इंच का आधा हो गया 7.25। 7.25 से 1 इंच माइनस करके ये मुंडा पर डालेंगे। ठीक है, और 1.5 इंच सिले मार्जिन। अब ये देखिए 7.25 ये राउंड का आ जाएगा। और इसका ये जो बटन घेर, उसका दंड घेर भी बोलते हैं, तो 10.5 है, तो इधर से 5.25 और 1.5 इंच सिले मार्जिन। इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन सिले मार्जिन डाल दीजिए, और ये इस तरह से फिर इसको कट कर लीजिए इस तरह से। ये हो गया, ये बीच सेंटर का, और ये एक्स्ट्रा, और यहाँ पर कट। फिर इसको ऐसा फैला दीजिए। फिर इसका आगे का शेप मारेंगे। इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आगे का शेप जो डाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लीजिए। फिर इसको इस तरह से रखिए, देखिए कितना मैंने निकाला। ठीक है, पता नहीं चल रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी इसका कपड़ा पर कट कर लेंगे इसको। इसका कपड़ा ये है। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये लेस इसको पूरा फुल है, तो इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा रहेगा तो लेस निकाल लीजिएगा, फिर बाद में इसको लगाएंगे, आधा करके लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से मैं रखता हूँ। इस तरह। फिर बैक साइड, यहाँ पर बैक साइड, और ये फ्रंट साइड, और ये वाला भाग इधर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। अब इसको कट कर लेते हैं
थोड़ा सा छोड़ के कट करिएगा, क्योंकि सिलाई करते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा तो फिर आप ठीक से संभाल पाएंगे उसको। इस तरह से कट कर लीजिए। ये हो गया, बैक साइड निकाल लिया मैंने। इसको थोड़ा आगे खींच कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया इसका। ये हो गया। अब इसका आस्तीन भी निकालना है। आस्तीन को इस तरह से रखिएगा। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के कट कर लीजिए इस तरह। ये हो गया। चलिए, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसका सिलाई का भी दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं।